तो आपको ट्रेडिंग में दिलचस्पी है? बहुत बढ़िया। ये सही समय है फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने का। मार्केट्स हमेशा बदलते रहते हैं और सही ज्ञान और तरीके से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। सीखने के लिए बहुत कुछ है और शब्द भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये साइकिल सीखने जैसा है। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर आसान हो जाता है। जरूरी है बेसिक से शुरू करना। इस गाइड में मैं आपको ट्रेडिंग की बुनियादी बातें समझाऊंगा, अलग अलग मार्केट से लेकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने तक। हम इसे सरल, प्रैक्टिकल और समझने में आसान रखेंगे। क्या आप इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कई तरह के फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं जहां आप ट्रेड कर सकते हैं। हर मार्केट की अपनी खासियत, जोखिम और फायदे होते हैं। आइए 3 सबसे पॉपुलर मार्केट्स देखते हैं: स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स। स्टॉक्स किसी कंपनी में आपकी ओनरशिप को दर्शाते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। कंपनी के प्रदर्शन, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और ओवरऑल मार्केट के हिसाब से स्टॉक की कीमतें बदलती रहती हैं। क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसी है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। ये सेंट्रल बैंक से स्वतंत्र रूप से काम करती है और हाल के सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। बिटकॉइन और इथेरियम 2 सबसे ज्यादा जानी पहचानी क्रिप्टो करेंसीज हैं। फॉरेक्स, जिसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप करेंसीज खरीदते और बेचते हैं और उनकी कीमतों के बदलाव पर ट्रेड करते हैं। उदाहरण के लिए, आप यूएस डॉलर से यूरोस खरीद सकते हैं, इस उम्मीद में कि डॉलर के मुकाबले यूरो मजबूत होगा। हर मार्केट का अपना अलग आकर्षण और चुनौतियां होती हैं। एक शुरुआती के रूप में यह समझना जरूरी है कि इनमें क्या बुनियादी अंतर है, इससे पहले कि आप यह तय करें कि आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए कौन सा मार्केट सही है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरुआती लोगों के लिए कई फायदे देता है। क्यों? लो बैरियर टू एंट्री। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। कई ब्रोकर्स आपको बहुत कम पैसे जमा करके खाता खोलने की सुविधा देते हैं। हाई लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विड है, यानी यहां खरीदार और विक्रेता हमेशा मौजूद रहते हैं। इससे ट्रेड्स में जल्दी से प्रवेश करना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। 24/5 अवेलेबिलिटी। फॉरेक्स मार्केट हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे काम करता है, अलग अलग टाइम जोन्स में। इस लचीलेपन के कारण आप जब चाहें तब ट्रेड कर सकते हैं। लेवरेज। फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज मिलता है, जिसका मतलब है कि आप कम पैसे से बड़े पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि लेवरेज मुनाफे और नुकसान दोनों को बढ़ा सकता है, इसलिए इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बेशक फॉरेक्स ट्रेडिंग जोखिम से खाली नहीं है, लेकिन सही जानकारी और जोखिम प्रबंधन की स्ट्रैटेजीज के साथ यह एक फायदेमंद काम हो सकता है। एक बार जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना पैर रखने का फैसला कर लेते हैं, तो आपको एक ब्रोकर और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना होगा। एक ब्रोकर एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है जो आपको फॉरेक्स मार्केट से जोड़ता है और आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। ब्रोकर चुनते समय इन बातों पर ध्यान दें। रेगुलेशन सुनिश्चित करें कि ब्रोकर किसी मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित हो। यह आपके पैसों के लिए एक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रेडिंग कॉस्ट्स। अलग अलग ब्रोकर्स द्वारा लिए जाने वाले स्प्रेड्स, कमीशंस और अन्य फीस की तुलना करें। कस्टमर सपोर्ट। ऐसे ब्रोकर को चुनें जिसका कस्टमर सपोर्ट ज्यादा रिस्पॉन्सिव और मददगार हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वह सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आप चार्ट्स का विश्लेषण करने, ट्रेड्स प्लेस करने और अपने खाते को मैनेज करने के लिए करेंगे। ज्यादातर ब्रोकर्स अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं, जबकि दूसर मेटा ट्रेडर 4, MT4 और मेटा ट्रेडर 5, MT5 जैसे पॉपुलर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जो इस्तेमाल करने में आसान हो, जिसमें कई तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्टिंग टूल्स हो और जिससे आप जल्दी और आसानी से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। कई ब्रोकर्स डेमो अकाउंट्स ऑफर करते हैं, जिससे आप असली पैसे को जोखिम में डाले बिना वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करके देख सकते हैं।
अब जब आपके पास एक ब्रोकर और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो समय आ गया है एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने का। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नियमों का एक समूह है जो यह निर्धारित करता है कि आप ट्रेड्स में कब प्रवेश करें और कब बाहर निकलें। भावनात्मक होकर फैसले लेने से बचने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। बहुत सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन ये सभी दो मुख्य श्रेणियों में आती हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस चार्ट्स का अध्ययन करना और पैटर्न्स और ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना शामिल है। फंडामेंटल एनालिसिस आर्थिक संकेतकों, खबरों और अन्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो मुद्रा की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। कई ट्रेडर्स ट्रेडिंग के फैसले लेने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय अपनी जोखिम लेने की क्षमता, ट्रेडिंग शैली और समय की कमी पर विचार करें। क्या आप ज्यादा जोखिम वाले, ज्यादा फायदे वाले ट्रेड्स के साथ आरामदायक हैं, या आप ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके को पसंद करते हैं? क्या आपके पास पूरे दिन मार्केट्स पर नजर रखने का समय है, या आप लॉन्ग टर्म ट्रेड्स प्लेस करना पसंद करते हैं? सेक्शन 6, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी है, बैक टेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग। एक बार जब आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तो असली पैसे को जोखिम में डालने से पहले उसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। यहीं पर बैक टेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग काम आते हैं। बैक टेस्टिंग में यह देखने के लिए कि यह कैसे काम करता, अपनी स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा पर लागू करना शामिल है। यह आपको अपनी स्ट्रैटेजी में किसी भी कमजोरी की पहचान करने और जरूरी बदलाव करने में मदद करता है। कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बैक टेस्टिंग सुविधाएं देते हैं। डेमो ट्रेडिंग आपको वर्चुअल मनी का इस्तेमाल करके बिना किसी जोखिम वाले वातावरण में ट्रेडिंग करने की प्रैक्टिस करने की सुविधा देता है। यह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से परिचित होने, वास्तविक बाजार परिस्थितियों में अपनी स्ट्रैटेजी का परीक्षण करने और आत्मविश्वास हासिल करने का एक शानदार तरीका है। जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी का पूरी तरह से बैक टेस्ट नहीं कर लेते और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ आरामदायक महसूस नहीं करते, तब तक लाइव ट्रेडिंग में जल्दबाजी न करें। सेक्शन 7, धैर्य और जोखिम प्रबंधन की शक्ति। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने कौशल को विकसित करने और लगातार लाभदायक बनने में समय और धैर्य लगता है। नुकसान से हिम्मत न हारें, जो कि ट्रेडिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाते रहें। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी एक ट्रेड पर कभी भी इतना जोखिम न लें जितना आप गंवा न सके। अपने संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करें, और जब आपका ट्रेडिंग प्लान कहता है तो मुनाफा लें। ट्रेडिंग के जोश में बह जाना और जल्दबाजी में फैसले लेना आसान है। भावनात्मक होकर ट्रेडिंग करना शुरुआती लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और नुकसान का पीछा करने या लालची बनने से बचें। सेक्शन 8, कभी भी सीखना बंद न करें। ट्रेडिंग में महारत हासिल करने का आपका सफर। ट्रेडिंग की दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीकें, नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और नए मार्केट ट्रेंड्स हर समय सामने आते रहते हैं। आगे रहने के लिए लगातार सीखते रहना बहुत जरूरी है। अनुभवी ट्रेडर्स द्वारा लिखी गई किताबें, लेख और ब्लॉग पर रहें। वेबिनार्स और सेमिनार्स में भाग लें। मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज को फॉलो करें। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आप मार्केट्स को समझने और सूचित ट्रेडिंग फैसले लेने के लिए उतने ही ज्यादा तैयार रहेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटीज और फोरम्स में शामिल होने पर विचार करें। अन्य ट्रेडर्स के साथ बातचीत करने से मूल्यवान जानकारी, समर्थन और प्रेरणा मिल सकती है। सेक्शन 9, चुनौती को स्वीकार करें और फायदे उठाएं। ट्रेडिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह बेहद फायदेमंद भी हो सकती है। यह आर्थिक स्वतंत्रता, कहीं से भी काम करने का लचीलापन और एक मूल्यवान कौशल में महारत हासिल करने की संतुष्टि प्रदान करता है। याद रखें, ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इसमें समर्पण, अनुशासन और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो इसके परिणाम जिंदगी बदल सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी ट्रेडिंग यात्रा आज ही शुरू करें।